ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। सांख्य दर्शन के पिछले 3 अध्यायों में जो तत्व हैं उनका शास्त्रीय जो अर्थ उनके हैं उनकी जो है उन पर चर्चा की गई, उनको बताने का प्रयास किया गया। अब चौथा अध्याय जो है वो प्रारंभ करते हैं। तो वो जो शास्त्र और जो लोक प्रसिद्ध जो आख्यायें हैं उनके द्वारा विवेक ज्ञान के जो साधन हैं उनको बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि कैसे विवेक ज्ञान हो, आत्म अनात्म का ज्ञान हो, चेतन अचेतन का भेद स्पष्ट हो। उस संबंध में चतुर्थ अध्याय प्रारंभ किया जाता है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। तो विवेक ज्ञान यानी आत्म साक्षात्कार के साधनों का उल्लेख करते हुए महर्षि कपिल कहते हैं कि राजपुत्रवत तत्वोपदेशात, कि तत्व के उपदेश से, तत्वोपदेशात मतलब तत्व के उपदेश से विवेक ज्ञान होता है। राजपुत्र के समान तत्व के उपदेश कि तत्व का उपदेश कैसा कि जो मनुष्य अपने को अचेतन पदार्थों का समूह समझता है वो नहीं है, वो चेतन आत्मा है। ऐसा जो है उस चेतन तत्व के उपदेश से, चेतन और चेतन दोनों के उपदेश से विवेक ज्ञान होता है कि चेतन और अचेतन का भेद पता चल जाए। ये जो है उसको विवेक ज्ञान कहते हैं। पहले बौद्धिक स्तर से और बाद में जो है वो समाधि के द्वारा वो ज्ञान जो है वो दृढ़ होता है। राजपुत्र के समान राजपुत्र का एक कथानक है कि जो है तत्व के उपदेश से विवेक हो जाता है राजपुत्र के समान। राजपुत्र के समान कैसा? जैसे किसी अज्ञानी को यथार्थ तत्व का उपदेश किया जाता है तो वह उसकी वास्तविकता को जान लेता है। जैसे किसी को कोई चीज नहीं मालूम है, उसको ठीक से समझाओ तो वो जान लेता है। और उसकी वास्तविकता को जान लेता है कि वास्तव में चेतन क्या है और अचेतन क्या है, और उससे उसके अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार आत्म विषयक अज्ञान के निवृत्त होने पर विवेक अर्थात प्रकृत पुरुष के भेद का साक्षात्कार हो जाता है और वह चेतन प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। तो ये जो राजपुत्रवत जो शब्द आया, इसका एक कथानक है कि जो है प्राचीन काल में जो है कोई राजपुत्र था। वो अपने परिवार से
बहुत छोटी अवस्था में, मतलब ऐसी छोटी अवस्था में जब वो माँ का दूध पीता था, अबोध, एकदम अबोध, उस अवस्था में जो है वो बिछड़ गया। बिछड़ गया तो वो जो है जंगल में किसी सवर के यहाँ, सवर के यहाँ मतलब सवर जैसे जंगली मतलब जनजातियां वगैरह होती हैं, हाँ सबर, रामचरितमानस में भी सबरी का वो उल्लेख आता है, तो सबर एक जनजाति थी, उसी से जो है वो उसका सबरी नाम पड़ा। सबर जाति थी तो स्त्री थी, लिया जाए उसको सबरी। उसका वास्तविक नाम क्या था इसका कुछ पता नहीं, लेकिन ये जो है जो राजपुत्र जिसका यहाँ कथानक आया वो सबर जाति का कोई मतलब दंपत था, वो उसने उसको राजपुत्र को पाया और उसका पालन पोषण किया। तो जब वो बड़ा हुआ तो वो अपने को सबर ही समझने लगता था कि मैं सबर का पुत्र हूं, मतलब उन्हीं सबर को अपना माता पिता समझने लगा। अब वो मतलब उसको पता ही नहीं था कि हम राजपुत्र हैं, अपने सबर समझता था। अच्छा, राजा जिसका पुत्र गायब हो गया तो वो भी तो ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते तुम जंगल में था इसलिए पता ही नहीं चला है, तो बहुत ढूंढना किया लेकिन उसके बाद थोड़ा ढीला पड़ गया। फिर भी मंत्री अपना थोड़ा बहुत प्रयत्न करते रहे, तो मंत्री को बाद में पता चला कि वह पुत्र जो है उस सवर के वहां है, सवर परिवार में वह पुत्र है और जीवित है। हाँ, तो पता चल गया कि वो जंगल में जो है फलान जगह वो रहता है सवर परिवार, तो वहां वो बाकायदा जीवित है और सुरक्षित है। हाँ, तो मंत्री जो है वहां जाता है और उसे समझाता है कि तुम सवर या सवर के पुत्र नहीं हो, तुम तो फला फला राजा के पुत्र हो। एक बार आकस्मिक दुर्घटना से तुम किसी तरह से परिवार से अल्प आयु में बिछड़ गए थे। हाँ, तो वो जो है बालक मंत्री के इस कथन के अनंतर अपने सबर समझने की मिथ्या भावना से मुक्त हो जाता है। तो समझने लगता है अरे मैं राजा हूं, राजा का पुत्र हूं। ऐसे ही जो ये प्रकृति के बंधन में मनुष्य अपने को जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां देह ये समझने लगता है, तो इसको जब कोई जैसे इसमें मंत्री का जो लेख है ऐसे कोई तत्वज्ञानी जब इसको उपदेश करता है कि नहीं तुम आत्मा हो, तुम स्वामी हो, सम्राट हो इस शरीर के, तुम ये शरीर नहीं है, ये समस्त अचेतन जगत इसके तुम स्वामी हो, ये तुम्हारे प्रयोजन के लिए है, तुम जो है जगत थोड़े हो, न तुम देह हो। ऐसा जो है कोई तत्वज्ञानी जब इसको उपदेश करता है तो वो समझ जाता है कि मैं राजा हूं। हाँ, कि जब आत्मज्ञानी तत्व उपदेष्टा हाँ आत्म विषयक उपदेश करता है तो जिज्ञासु जो शिष्य है वो प्रकृत और प्राकृत जड़ धर्मों के अतिरिक्त अपने को अपने आप को शुद्ध चेतन स्वरूप समझ लेता है और वह मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। तो ये जो है मतलब राजपुत्र वैद कि जैसे राजा के बेटे को समझाया गया कि तुम सवर नहीं हो, तुम राजा हो, राजा के पुत्र हो, तो वो अपने राजकुमार समझने लगता है। ऐसे ही जब कोई तत्ववेत्ता किसी जिज्ञासु जिसमें के अंदर जिज्ञासा हो ब्रह्म ज्ञान की, उसको जब उपदेश करता है तो वो अपने चेतन स्वरूप को जान जाता है और जो देह है या जो अचेतन पदार्थ जिसका अभी पीछे से वर्णन करा है उसके भेद को स्पष्ट रूप से जान जाता है और अपनी मुक्त अवस्था को अत्यंत
पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है, त्रिविध दुख से छूट जाता है। शास्त्र का जो पहला सूत्र है वही पूरे शास्त्र उसी पर है। हाँ, कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, यही अत्यंत पुरुषार्थ है। वो चेतन और चेतन के भेद को जान ले भली प्रकार से, मनन चिंतन करके, और उसको ध्यान के द्वारा समाधि लाभ से। और आगे कहते हैं कि जैसे कभी कभी जो है, हाँ, जैसे कभी कभी जो है समझाओ किसी और को और समझ कोई दूसरा चाहता है। किसी जैसे सत्संग होता है तो पता नहीं कौन समझ जाएगा। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सत्संग में नहीं आए, पास पड़ोस में कहीं मौजूद हैं, और उनके कान में बात पड़ी, सुनना शुरू कर दिए, और सुनते सुनते वो उस तरीके से वो अमल में भी ना ले, भजन शुरू कर दिया, ध्यान शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों को भी तत्व ज्ञान हो जाता है, उनको ज्ञान हो जाता है। ये जो है इसी को बताते हुए महर्षि कपिल ने अगले सूत्र में कहा कि जो है पिशाचवद अन्य अर्थोपदेशेपि, पिशाचवद, एक पिशाच की कहानी आती है। देखो कैसी कैसी कहानी आती है कि सबर कुल में बड़ा हुआ और वो भी मुक्ति का अधिकारी है, मोक्ष का अधिकारी है, तत्व ज्ञान का अधिकारी है। ये केवल उदाहरण है, मुख्य ज्ञान तत्व ज्ञान से है। और अब जो है पिशाच का उदाहरण आया कि जो है पिशाच के समान, पिशाचवत अन्यार्थोपदेशे अपि, पिशाच के समान अन्य के लिए अर्थ का उपदेश होने पर भी दूसरे को विवेक ज्ञान का लाभ हो जाता है। किसी अन्य को उपदेश देने के प्रसंग में यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी उसे सुन ले तो वह भी उस उपदेश का लाभ उठाकर वास्तविक तत्व ज्ञान को जान लेता है, पिशाच के समान। पिशाच की जो कथा आती है, जो महर्षि कपिल ने जो पिशाच का उदाहरण दिया है, उसके संबंध में कहा जाता है कि एक कोई शिष्य आत्मज्ञानी व्यक्ति था, तो अपने शिष्य को उपदेश देने के लिए, हाँ, जो शहर गांव में रहता था, तो उसने सोचा, मतलब उस तत्वज्ञानी ऋषि ने, कि यहाँ जो है भीड़ भाड़ में इसको हम ज्ञान नहीं करा पाएंगे, तो उसको कहा चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में गया, वो जिज्ञासु भी और वो तत्वज्ञानी भी। तो जंगल में एक जगह कहीं कुटिया उटिया अपना रहने की व्यवस्था की, और वहीं उसने उपदेश प्रारंभ कर दिया। उस जंगल में एक कोई पिशाच छिपा हुआ था कहीं, तो जब उन्होंने उपदेश किया तो पिशाच भी चुपके चुपके सुनने लगा। पिशाच भी सुनने लगा कि वो जो है बराबर सुनता रहा, और सुनता ही नहीं रहा। जैसे जैसे उन्होंने भजन ध्यान करने को बताया, योग करने को बताया, वैसा ही जो है वो आचरण भी करने लगा, और आचरण करता हुआ वो भी जो है, समय ज्यादा लगा, कालांतर में वो भी आत्मज्ञानी हो गया। सन्मार्ग का उपदेश कहीं से किसी तरह प्राप्त हो जाए, उसी के अनुसार आचरण करने से तत्व ज्ञान अवश्य हो जाता है, अवश्य। कि कहीं से, कि देखो पिशाच था। पिशाच मतलब बहुत ही मनुष्यों में अधम योनि होती है, मनुष्य होता वो भी मनुष्य ही है, बहुत अधम वृत्ति वाला होता है, नीच वृत्ति का। और उसको भी लगा कि हाँ, क्या बातें हो रही हैं, तो सुना उसने। हाँ, और सुना तो उसने कहा, अरे चलो हम भी करके देखते हैं। उसने भी वैसे करना शुरू कर दिया, अब कालांतर में वो आत्मज्ञानी हो गया।
उसी बात को जो है महर्षि कपिल ने बताया है कि पिशाचवद अन्यार्थोपदेशे अपि, अन्य के उपदेश के लिए पिशाच के समान अन्य का उपदेश से भी ज्ञान हो जाता है। किसी अन्य को उपदेश करो, हाँ, और ज्ञान किसी कोई और ग्रहण कर लेता है। कोई कि सिखाओ किसी और को, सीख कोई और जाता है। मौके मौजूद है, देखता रहता है, सुनता रहता है, सीख जाता है, जैसा बताया गया वैसा अभ्यास शुरू कर देता है। जिसको सिखा रहे वो धीमे का अभ्यास करे, वो बहुत तेजी से कर रहा है और बहुत पूरे मनोयोग से सुन रहा है, तो वो भी जो है उसको भी साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। हाँ, यही जो है इस सूत्र में बताने का प्रयत्न किया गया कि पिशाचवद अन्यार्थोपदेशे अपि, कि पिशाच के समान अन्य के लिए अर्थ का उपदेश होने पर भी दूसरे को विवेक ज्ञान का लाभ हो जाता है। इसलिए सत्संग बड़ी चीज कही है कि जो है, और आगे कहते हैं कि जो है ज्ञान जो है, जैसे एक बार समझाया नहीं समझा, समझ आया, फिर समझाया, फिर समझाया, बार बार समझाओ, बार बार समझाओ। इसीलिए बार बार सत्संग करो, बार बार सत्संग करो। ये जो हमारे आख्यान, इनको बार बार देखो, एक बार न समझ में आया दोबारा देखो, कभी पुराने नहीं होते। और कोई तब भी न समझ में आए, फिर किसी ज्ञानी पुरुष से पूछो, वो बताएगा प्रश्न उत्तर। और इसमें आख्यान में कोई संदेह हो तो कमेंट करो, प्रश्न करो भाई, उत्तर देंगे उसका। तो महर्षि कपिल कहते हैं कि आवृत्ति सकृत उपदेशात, आवृत्ति असत्कृत उपदेशात, उपदेश से बार बार दोहराना ज्ञान का साधन है। कि उपदेश के अनंतर उसकी बार बार आवृत्ति करना तत्व ज्ञान का साधन है। हाँ, इससे जैसे ओंकार का अर्थ है, ओंकार पर तो 2 आख्यान शुरू में पढ़ा चुके, बार बार उस पर चिंतन करो, बार बार उस पर चिंतन करो। या जैसे गायत्री मंत्र है, बार बार उस पर चिंतन करो, गायत्री पर भी आख्यान है, बार बार चिंतन करो। तो जो है जिससे गायत्री ओंकार आदि के निरंतर जप करने की भावना स्पष्ट होती है। किसी वस्तु के निरंतर स्मरण करते रहने का, हाँ, अवश्य एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। बार बार स्मरण करो, और स्मरण करो अर्थ सहित करो, अर्थ सहित। हाँ, अर्थ का तो प्रभाव पहले बता चुके। ये पठन पाठन का जो आख्यान है उसमें कैसे कोई चीज पढ़नी चाहिए, हाँ, तो उसको अर्थ को भी समझो। और अर्थ नहीं समझा, खाली रटने में लगे हैं, चाहे गायत्री हो चाहे ओमकार हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। इसलिए जो पढ़ते हैं उसको अर्थ भी समझो, ओंकार को बार बार पढ़ो, और इसके लिए बार बार मांडूक्योपनिषद पढ़ो, गायत्री के अर्थ को बार बार पढ़ो, बार बार चिंतन करो। आखिर गायत्री मंत्र क्या मंत्रणा देता है, क्या सलाह देता है। बार बार अगर अर्थ को नहीं समझोगे, अर्थ पर विचार नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कि पठन पाठन में जो मंत्र सुनाया था निरुक्त का, हाँ, निरुक्त जो निरुक्त वेदांग है, वेदांग में जो है जो निरुक्त है उसका जो है उसके ऋषि यास्क मुनि कहेंगे। तो यास्क मुनि ने क्या कहा
कि स्थाणुरयं भारहारा किलाभो योदित्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् योऽर्थज्ञ सकल भद्रमश्नुते योऽर्थज्ञ सकल भद्रमश्नुते नाकमेति 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 विदग्ध पापात्मा। यो अर्थज्ञ इत सकल भद्रमश्नुते नाकमेत विधूत पापमा। कि स्थाणुरयं भारहारा किलाभूत आदित्यवेदं न विजानाति योऽर्थम् योऽर्थज्ञ सकल भद्रमश्नुते नाक में विदूत पापमा। ये सटीक मंत्र है कि जो वेदों को पढ़ता है, जो ज्ञान को रटता है और उसके अर्थ को नहीं जानता, वो स्थाणुरयं भारहारा भार ढोने वाले पशु के समान होता है, या वृक्ष को ढोने वाले तने के समान होता है। उस तने को उसके फूल और फल से कोई आनंद नहीं मिलता। ऐसे ही जाप करते रहते ओम 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 चिल्लाए, चाहे इतना चिल्ला कुछ नहीं होने वाला, चाहे इतना गायत्री जाप करो कुछ नहीं होने वाला। उसके अर्थ को समझेंगे तब भाव बनेगा, तब क्रिया हमारी सही काम करेगी। तो ये जो है, जो महर्षि कपिल कहते हैं कि आवृत्ति असत्कृत उपदेशात्, उपदेश के बार बार जो है आवृत्ति होने से, दोहराने से ज्ञान हो जाता है। तो ये जो है इस प्रकार का चिंतन अगर अर्थ नहीं आता तो भारहारी पशु के समान ज्ञान होता है, वेद हो कुछ भी हो। और जो अर्थ को जानते हैं, यो अर्थज्ञ इत सकल भद्रमश्नुते, वो समस्त कल्याणों को पाता है, समस्त कल्याण। नाक में थी, नाक में तो मतलब सांसारिक ऐश्वर्य को पाता है, और विदूत पापमा, और उस ज्ञान से अपने समस्त पापों को काट डालता है, समस्त पापों को काट डालता है। समस्त पापों को काटने से वो त्रिविध दुख से अत्यंत निवृत्ति को पा जाता है, अत्यंत पुरुषार्थनी मोक्ष को पा जाता है। इसलिए बार बार सत्संग सुनो, कोई जो है मंत्र, कोई सूत्र आपने याद किया है, उसको बार बार सोचो, बार बार उसके अर्थ पर विचार करो, इससे भी तत्व ज्ञान हो जाता है। और ये जो है तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए उपदेष्टा, उपदेष्टा नहीं गुरु आचार्य, उसका होना जो है कोई आवश्यक नहीं है, ये भी समझ लो। महर्षि कपिल जो है कहते हैं कि तत्व ज्ञान के लिए उपदेष्टा गुरु का होना ही आवश्यक नहीं है। गुरु मतलब आवश्यक है, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं कि बिना गुरु के ज्ञान होगा, नहीं। वह सुहृद आदि के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। सुहृद, सुहृद मतलब कोई अपना बहुत नजदीकी पिता होता है, ऐसा हुआ है। उपनिषद में वो श्वेतकेतु का वर्णन आया, वो अपने पिता से उसने ज्ञान प्राप्त किया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई आचार्य, कोई गुरु हो, देष्टा हो, वो जो है किसी भी अपने सुहृद से भी प्राप्त किया जा सकता है। कि तमाम ऋषि हुए, उन्हें अपने पुत्रों को भी सिखा दिया। तो वो इस बात को कहते हुए अगला सूत्र कहते हैं कि पिता पुत्रवद उभयो दृष्टत्वात्, उभयो मतलब दोनों के देखे जाने से पिता और पुत्र के समान।
उपदेष्टा और उपदेश्य दोनों के विषय में कभी ये देखा जाता कि उनमें व्यवस्थित व नियमित गुरु शिष्य भाव नहीं होता। गुरु शिष्य भाव नियमित नहीं होता है, पर उनके यथार्थ तत्व का आदान प्रदान होता है। हाँ, ये जो जिस संस्था से हमने सीखा उसमें भी यही है कि कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, एक आत्मीयता, आत्मीय संबंध, उससे ये ज्ञान चला रहा है कि वो जो है उसके आवश्यक फल की प्राप्ति होती पिता पुत्र के समान। हाँ, पिता पुत्र के समान कैसा? देखो यहां पर पिता पुत्र के संबंध में भी एक कथानक आता है कि किसी समय में एक बहुत, हाँ, ब्राह्मण तो हमेशा ही निर्धन रहा है, तो एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था और उसकी पत्नी जो है उसके कुछ गर्भ बच्चा होने वाला था, तो उसने सोचा कि बच्चा होगा तो आगे बड़े खर्चे आएंगे, तो चलो कहीं कुछ बाहर चल के कमा लाते हैं। तो वो जो है धन संग्रह के लिए परदेश चला गया। और उसको मतलब बहुत समय बाद फिर वापस लौटा। तो वापस लौटा तो जब लौटा तो वो अपने गांव जब जा रहा था, गांव पहुंचने पहले रात हो गई। रात के आ जाने पर किसी शहर में जो है कोई शहर पड़ा, तो उसमें धर्मशाला लेके रुक गया और सोचा कल सुबह जो है अपना यहां से चलेंगे तो गांव पहुंच जाएंगे। तो वो जो है धर्मशाला में जो है उसके साथ, वो धर्मशाला था, उसके साथ में एक और कमरा पड़ोस में था, उसमें एक और कोई आके रुका और वो जो है उस कमरे में उस एक औरत थी, उसका एक किशोर बालक था, 7-8 साल 10 साल का जो भी, और वो बालक रोगी था। और वो उसको कोई ऐसी बीमारी थी कि रात भर बेचारा रोता चिल्लाता रहा। रात भर रोता चिल्लाता रहा। अब वो बगल के कमरे में रोए चिल्लाए तो उस ब्राह्मण को बार बार गुस्सा है और वो उसको जो है उस औरत को, उस लड़के को भला बुरा कहता था कि पता नहीं कहां से ये दुष्ट आ गया। हाँ, इतना हम थके हुए हैं, हमको ठीक से सोने भी नहीं देता। और 2-4 बार तो कमरे से बाहर निकल के उसके दरवाजे में जाके उसको धमकाया भी। अब बालक जो है वो भी सुनता था, किशोर था, समझ गया। हाँ, तो अपनी माँ से कहने लगा बेकार है, क्यों किड़किड़ा रहा है, हमें तो इतना कष्ट है वैसे ही, और ये कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं चला जाता। खैर जैसे तैसे रात बीत गई, सवेरा हुआ। तो सवेरा जब हुआ तो उस लड़के की माँ ने जो है उस ब्राह्मण को देखा और देखते ही पहचान गई, ये तो मेरा पति है। और उसे बुलाकर कहा कि ये जो रात भर रोता चिल्लाता रहा ये आपका पुत्र है, और पुत्र से कहा कि रात जिनके लिए तुम यहां से चले जाने की भावना कर रहे थे वह तुम्हारे पिता है। उसके उपदेश से पिता पुत्र दोनों ने वास्तविक स्थिति को समझा और एक दूसरे के प्रति पहले के जो गुस्से वाले तिरस्कार वाले भाव थे वो नष्ट हो गए और वास्तविक अनुकूल भावना जागृत हो गई। आत्मविषयक भी इसी प्रकार कभी गुरु के बिना अन्य सुहृद से, हाँ, उसके कथन से भी तत्व ज्ञान हो जाता है। लोक में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं।
कि प्रत्येक काल में इस प्रकार की घटना सामने आती रहती है। हाँ, कि जो है ये जानने के लिए कि आज हमारे पास कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, पर अनंतर काल में अनेक ऐसी घटनाओं को हम जानते हैं। हाँ, पाड़िन, मास पाड़िन, हाँ, कालिदास, तुलसीदास, इनके दृष्टांत हमारे सामने आते हैं। हाँ, पाड़िन जो है, इन्होंने व्याकरण लिखा, वेदांग, वो जो है बहुत जड़ स्वभाव के थे, बहुत जड़ी। हाँ, एक बार जो है दयार्दित होकर माता ने उन्हें समझाया, तब घोर तपस्या में वो लीन हो गए और उन्होंने शब्द तत्व का साक्षात्कार किया, शब्द तत्व का। और फिर उन्होंने, देखो, पाणिनिष्ठाध्यायी वेदांग है, हम लोग पढ़ते हैं उसको, शब्द तत्व का साक्षात्कार किया। तो उनको उपदेश किसने दिया? उपदेश उनकी माता ने दिया। ऐसे ही कालिदास, उनको उनकी पत्नी ने तिरस्कार करके उनको भगा दिया और वो जाके तपस्या करने लगे। वही तुलसीदास को उनकी भी पत्नी ने भगाया, वो भी तपस्या करके इतने बड़े महात्मा हो गए, काव्य रचना कर ली। तो ये जो है, इस प्रकार के जो है तमाम उदाहरण हैं जिनको किसी अन्य कारण से वैराग्य भाव आ जाता है और वैराग्य भाव आकर के वो महात्मा हो जाते हैं, यहाँ तक तत्वज्ञानी हो जाते हैं। तो ये जो है, और दूसरा एक पिता पुत्रवत ऐसा भी होता है कि जब पिता अपने मतलब जब पुत्र अपने पिता को, हाँ, पुत्र है और पिता है तो पिता पहले मरेगा, तो एक नियम है। हाँ, अपवाद हो जाता है कभी कभी, लेकिन अधिकांश नियम यही कि पिता पहले मरता है। तो पिता जब मरता है तो पुत्र उसके जो है शरीर को जब दफन करने जाता है, चाहे दाह संस्कार करे या जो है जला दे या जल प्रवाह कर दे, तो उसको देख कर जो है उसको वैराग्य हो सकता है। वैराग्य के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सांसारिक पदार्थों में आस्था है, जकड़न है, कैसे जो है ज्ञान होगा। तो वो जो है उसको वैराग्य हो सकता है। पिता पुत्रवत यही बताया गया कि वो भी कथा ना, दूसरा पिता पुत्रवत मतलब पिता की गति को देखकर पुत्र के अंदर वैराग्य हो सकता है। ऐसा जो है, ऐसी भावना, हाँ, पिता पुत्र के जन्म मृत्यु वैराग्य आदि को जागृत करके तत्व ज्ञान के प्रादुर्भाव में सहायक होते हैं। हाँ, महाभारत में भी इस तरह कथानक आता है। तो ज्ञान की निष्पत्ति में, हाँ, ज्ञान की निष्पत्ति में त्याग जो है वो अत्यंत आवश्यक है। त्याग, त्याग भावना। भले ही ऐश्वर्य हो, आपके पास धन हो, लेकिन उनमें आपकी ज्यादा अनुरक्ति ना हो, अनुरक्ति आत्म तत्व न हो। सजाने संवारने में और सांसारिक भोग विलासता में जो है पड़ा हुआ व्यक्ति, उसको आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। ऐश्वर्य हो सकते हैं, लेकिन हाँ, राजा जनक का किस्सा आता है, कितना ऐश्वर्यवान, लेकिन हर समय जो है वो ऋषियों मुनियों की संगत में रहते थे, सत्संग चर्चा यही सब चलता रहता था। स्वयं में वो राजा थे मगर ऋषि थे। उपनिषद में आता है, कई ऋषि कुमार जो है उनके पिता ने जो है जनक के पास भेजा, जाओ उनसे दीक्षा लो जाती है। तो ये जो है त्याग भावना जो है वो दृढ़ होनी चाहिए कि ज्ञान की निष्पत्ति में त्याग की भावना अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य हो जाने पर भी त्याग भावना को दृढ़ बनाना चाहिए। त्याग भावना हमेशा
जड़ बनानी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम किसी ऐसी ऐसी लाइन पे चले जा रहे हैं कि आगे हम जो है फंस जाए माया जाल में। हाँ, तो वैराग्य, त्याग और वैराग्य ये जरूर होना चाहिए कि जो है इसी बात को समझाने के लिए महर्षि कपिल ने आगे जो है त्याग की आवश्यकता को स्पष्ट किया। तो त्याग कैसा कि महर्षि कपिल कहते हैं कि सेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। सेन मतलब सेन बाज पक्षी को कहते हैं कि त्याग और वियोग से सुखी और दुखी होता है। त्याग और वियोग से, कोई त्याग मतलब कोई चीज चली जाए और या किसी चीज से कोई चीज हमसे छूट जाए, दोनों में अंतर होता है। एक जो है हम त्याग दें और दूसरे कोई जबरदस्ती हमसे छूट जाए, तो दोनों में फर्क होता है। कि जब स्वतः अपनी भावना से कोई चीज त्याग दी जाती है तो वो सुखी होता है, चलो बवाल हटा। और वियोग उससे जैसे हाँ किसी कोई बस किसी को चोरी हो गया धन, या कोई परिवार में खत्म हो गया परिजन, कोई वस्तु हमसे मतलब वो जबरदस्ती छूट गई, तो उसमें जो है सुख दुख होता है। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह सदा दुखद होता है, अनावश्यक। इसलिए आत्म जिज्ञासु को परिग्रह से सदा बचना चाहिए, अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए। वस्तु को स्वयं त्याग कर देना सुख की स्थिति को उत्पन्न करता है। और किसी वस्तु का बलात् वियोग करा दिया जाए तो उसके लिए दुखदायी हो जाता है। अपनी स्थिति को अनुकूल बनाए रखने के लिए अध्यात्म मार्गी को यह आवश्यक है कि वह अपनी त्याग भावना को सदा जागृत रखे। कोई वस्तु जिसके पास है उसको त्यागने के लिए हमेशा तत्पर रहे। तेन तेन भुज्जी था माग्रह कस्य सिद्ध। उपनिषद के आरंभ में मंत्र आया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जी था माग्रह कस्य सिद्ध। कि जो हमारे पास है वो सब उस ईश्वर का दिया हुआ है, उसको त्याग पूर्वक भोग करें। त्याग पूर्वक मतलब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हर समय उसको त्याग करने के लिए तैयार रहे। और जब नहीं रहेंगे तो फिर वो चली तो जाएगी कभी न कभी वस्तु। जब जबरदस्ती जाएगी तो फिर दुख होगा। कि जो है सेनवत, यहां पर सेन पक्षी का उदाहरण दिया गया कि सेन पक्षी से हम मतलब बाज कहते हैं। तो बाज क्या होता है कि बाज जो है मतलब जैसे एक व्यक्ति कभी शिकार के लिए जंगल गया, उसे जो है एक बाघ का बच्चा असहाय अवस्था में मिला। तो वो उसको कुछ दया आई और उसको उठा लिया, घर ले आया, दाना पानी देकर उसे पाला पोसा। जब वह समर्थ हो गया तो उस व्यक्ति ने सोचकर जो है कि अब इसे और यहाँ अपने घर में बंधन में मत रखो, बंधन में दुखी है, और जंगल ले जाकर उसे छोड़ दिया। अब जो बाज का बच्चा जो बाज था वो बंधन के छूट जाने से दुखी है, और वो जो है अपने पालक पोषक व्यक्ति के साथ वियोग हो जाने के कारण दुखी। हाँ, संसार में सुख सदा दुख से मिश्रित रहता है, ये समझाने का प्रयत्न किया गया। इसलिए दुख के साधन का निर्माण, इसलिए जो है दुख के समान सुख को भी हे पक्ष में डालना चाहिए। अभी तक संसार में किसी ऐसे साधन का निर्माण नहीं हो पाया
हाँ, ऐसा कोई अभी तक तरकीब नहीं बनी कि जो अतीत को देखते न भविष्य में ऐसे निर्माण की संभावना है, न हो पाया, न अतीत में हुआ है, न भविष्य में ऐसी संभावना है कि जिससे केवल सुख ही ग्रहण हो, दुख का ग्रहण न हो। हाँ, कि जो है सुख का आदान कर लिया जाए और दुख को छांट कर अलग फेंक दिया जाए, सिवाय इसके कि दोनों का ही त्याग कर दिया जाए। ऐसे त्याग में वास्तविक शांति का लाभ निहित है और जो आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाती है। और ये जो बाज पक्षी है, इसका दूसरा भी वो है कि बाज पक्षी है, अब उसने कहीं उसको भोजन मिल गया, खा के तृप्त हो गया। उसके बाद में जो है उसने एक जैसे जो है चोंच में भी दबा लिया कोई टुकड़ा, कोई टुकड़ा चोंच में भी दबा लिया कि जो है वो अब उसको खाने की तो इच्छा है नहीं, चोंच में दबाए है, कहीं बैठेंगे तो वहां रख के फिर आराम से जब भूख लगेगी खाएंगे। तो अब दूसरे जो है जो पक्षी हैं बलवान, उन्होंने देखा ये लिए जा रहा और इस पे छीन लो। हाँ, तो वो जो है टूट पड़े उस पर और बलपूर्वक उसे छीन लेते हैं। इस प्रकार छीन जाने से जो है बाज जो है वो दुखी होता है और संघर्ष में जो चोट खाए वो अलग से, वो भी एक दुख का कारण है। बड़ी मुश्किल से धन इकट्ठा किया और कोई जबरदस्ती ले गया तो धन इकट्ठा करने में दशा खराब हो गई और चला गया वो, उसमें तो और भी हाल खराब। अब दुख है, दुख है। अब जो है खाद्य पदार्थ का जो है जो बाज ने चोंच में पकड़ा जाना, हाँ चोंच में पकड़े खा नहीं रहा, इसका मतलब वो उसका पेट भरा हुआ है, चोंच में पकड़े हैं कि आगे कभी खाएंगे इसका। ये जो है कि उसे खाने की आवश्यकता नहीं है, वो छका हुआ है, या स्थित वस्तु के परिग्रह की ओर संकेत करती है। इससे प्रकट किया है कि लोक में परिग्रह दुख और अशांति का मूल है, इसके विपरीत त्याग सुख और शांति का। कि अगर वो छका हुआ है, वो उसको टुकड़े को वहीं छोड़ देता जहां से उसने उठाया, क्या जरूरत है, खा लिए बस। अब नहीं छोड़ा तो वो दूसरे बात झपट्टा मार रहे हैं,